पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स यूजिंग कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद देखा बाय यूजिंग मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स यूजिंग आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? Algebraic identities are equations that remain true for all values of variables. इसका क्या मीनिंग है कि ये जो जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आप ए का कुछ भी वैल्यू डालो, वो यहाँ पे भी ए का वही वैल्यू डालना है, यहाँ पे भी डालना है, और बी का यहाँ पे भी b का सेम वैल्यू, तो इट विल लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड। these equations remain true for all values of variables. so ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, एंड दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो इसमें अराउंड 8 आइडेंटिटीज है। ये फर्स्ट 4 है जो हम नॉर्मली 8th ग्रेड में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज है जो हम 9th ग्रेड में पढ़ते हैं। ओके, अब इन आइडेंटिटीज को हम किस लिए यूज करेंगे? फॉर फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स। इन जैसे ये है फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज a plus b whole square and a minus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, और a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ये आइडेंटिटीज, क्योंकि इस होल a plus b का स्क्वायर है, ये भी होल का स्क्वायर है, इसलिए हम इनको आमतौर पे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इन दो को हम परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स। इस ये वाली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का डिफरेंस, तो इस आइडेंटिटी को हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। और फिर ये थर्ड आइडेंटिटी है, इसको कहते ही हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसको आगे एक्सप्लेन मैं करूंगा, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, वो जब हम एक्सप्लेन करेंगे उस समय और क्लैरिटी आएगी। अभी इन चारों आइडेंटिटीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक साइड पे एक्सपैंडेड फॉर्म है, यानी कि जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, इसमें जो राइट हैंड साइड में ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, यानी कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने एक्सपैंड किया। अब ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इट हैज many terms, it's an expression having many terms, so it is a polynomial। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखोगे, इसको मैं यहां से नंबर 1 रब करता हूं, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, जो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू, अब होल स्क्वायर है, यानी कि जैसे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसी तरीके से अब ये पूरा ब्रैकेट है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस एज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी को अपने आप से 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये एक्सपोनेंट 2 दिखा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में
a प्लस बी होल स्क्वायर के बदले मैंने ये फॉर्म लिखा और राइट हैंड साइड में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। दैट मीन्स अगर ये मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल है तो इसका जो लेफ्ट वाला फॉर्म है, ये शेप जो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है। क्यों फैक्टराइज्ड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। दैट मीन्स ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या ये जो पॉलिनोमियल है, इसको आई कैन राइट एज in the factor form, that is I can write this as a plus b multiplied by a plus b. So इस आइडेंटिटी को, जो इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल आपको मिले इस शक्ल में, उसको आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो and then you can say this is equal to a plus b into a plus b. So basically you are using these identities to factorize the polynomial. इसी प्रकार से ये आइडेंटिटी अगर आपको ये पॉलिनोमियल इस शक्ल में मिले, then you can say that this is equal to a minus b whole square, which is equal to a minus b multiplied by a minus b. या आपको अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसी शक्ल में मिले, अब ये भी अब इस थर्ड आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल है, क्योंकि these two terms a square, यहाँ दिखाता हूँ, a square minus b square, they are separated by subtraction, so these two would be known as terms of the expression of the polynomial. और right hand side में it is shown as a product of two brackets, तो ये तो factorized form हो गया। इसी प्रकार से अगर ऐसी शक्ल में हो कोई पॉलिनोमियल, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। तो इनके कुछ हम एक्सरसाइजेस करेंगे। दैट मींस वी विल यूज दीज फोर आइडेंटिटीज टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल do some examples using these identities.